नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था क्या, कोशिका के बारे में, यानी कि आपके जो निकाय बने हुए थे, क्रिस्टल बने हुए थे, उसके बारे में। ठीक है, तो वो जो निकाय था, मैंने आप सभी से कहा था कि जो आपके क्रिस्टल निकाय है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 होते हैं। क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने कुछ निकाय के बारे में बताया था और कहा था कि इसके अलावा आपके क्या है, तो 7 बचे हुए हैं। देखिए, उन 7 को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जान लेंगे कि क्या आपके अक्ष कितने होते हैं, यानी कि कहा जाता है कि क्रिस्टल का, ठीक है, पैरामीटर कितने होते हैं, कोशिका के पैरामीटर कितने होते हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं एक 3D फिगर से। ठीक है, 3D फिगर आपका ये है, ये 3D फिगर है। ठीक, इस फिगर के दौरान आप सभी को पता होगा कि अक्ष जो है, जैसा कि अक्ष की बात करें हम, तो ये अक्ष जो है यहाँ से यहाँ आपका ऐसे, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ये आपके अक्ष कितने हैं? तो 3 है। और इन अक्षों के बीच की जो कोण है वो कितना है? एक अल्फा है, एक बीटा है और एक आपका गामा है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जहां कह दिया अल्फा हुआ आप ये अल्फा मान के, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि इनके बीच का जो कोण होगा वो 3 होगा, चाहे आप ये भी मान लो। लेकिन इसमें और भी कहा जाता है क्या, ये जो आपका क्या है? केंद्र है। ठीक है, क्या है? तो केंद्र है। और ये केंद्र से अक्ष की जो दूरी है इसको हम ए मानते हैं, यानी कि अक्ष की लंबाई है वो ए है। उसके बाद यहाँ से ये केंद्र से वाई अक्ष की दूरी कितनी है? बी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? सी है। तो इसमें हम पैरामीटर की बात करते हैं, क्या करते हैं, जो एकक कोशिका का पैरामीटर है वो आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? यही आपके अल्फा, बीटा, गामा, उसके साथ साथ और भी क्या, ए, बी और सी। ये 6 क्या होते हैं आपके? तो एकक कोशिका के प्राचल होते हैं, यानी एकक कोशिका जो प्राचल होता है उसमें से आपके ये पैरामीटर होते हैं। ठीक, तो ये आपके 6 पैरामीटर हैं और इन 6 पैरामीटरों के, ठीक है, तहत आपके क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 होते हैं। अब कौन होते हैं वो हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि उसमें आपका बहुत बड़ा बड़ा बुक में दिया है, लेकिन हम चाहते हैं आप सभी को एक ट्रिक दे दें, उस ट्रिक से आप 7 को बहुत अच्छे से याद कर सकें। हाँ, फिगर थोड़ा आप सभी को खुद से देखना होगा क्योंकि इसमें मैंने फिगर नहीं लिया है। हाँ, ट्रिक बता देंगे, उसके बीच के जो अक्ष की लंबाई है वो बता देंगे, उसके बीच के जो कोण होंगे वो भी बता देंगे। ठीक है, तो आइए सभी लोग मेरे साथ और ट्रिक को लिखना शुरू करिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है आपका? ट्रिक है चाइना टू रशिया, चाइना टू रशिया हैज many trains, has many trains। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। अब इसका मतलब क्या है? मैंने तो कहा ट्रिक है ना, तो वो ट्रिक से आपको क्या कराएंगे? हम याद कराएंगे वो क्रिस्टल के क्या है, तो 7 प्रकार को। तो ये चाइना, चाइना लिखने का मतलब क्या है? सी से अगर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या? क्यूबिक, यानी घनीय जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑर्थो रोम्बिक। ठीक है, ऑर्थो रोम्बिक। ये होता है आपका क्या? रोम्बोहेड्रल। उसके बाद हेड से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। उसके बाद यम से, यहाँ से यम है, ठीक है, ये एच है, ये आर से है, ये ओ से है, ये टी से है। ठीक, तो ये आपका यम से क्या होगा? मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। उसके बाद ये टी से आपका क्या होता है? ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक, अब जैसा कि आप सभी को मैंने कहा था कि ये क्या करो, आप अक्ष को लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इनके बीच की जो लंबाई है वो क्या है? ए है, बी है, सी है, किधर भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बीच का कोण अल्फा, ये बीटा और ये आपका गामा, ये 3 मैंने मान दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये 3 है तो हम क्या करेंगे? अगर क्यूब बनाएंगे क्या करेंगे? अगर मान लो हम क्यूब बनाते हैं, ये ऐसे
ठीक है। ये क्यूब बनाते हैं तो इसमें क्यूब बनाने के लिए आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों है। जब जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तीनों है तो ये अक्ष की जो दूरी होगी वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि वही मैंने कहा था, अक्ष की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, तो ए से, बी से, ठीक है, और क्या तो सी से। तो अक्ष की दूरियां क्या होती है, समान होती है। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, एक आपका ए और बी तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन सी आपका बराबर नहीं होता है। इसके बाद आपका ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, ना ही ए के बराबर बी होता है, ना ही बी के बराबर सी होता है। उसके बाद ये आपके रसिया वाले में क्या होता है, यानी कि रोम्बोहेड्रल जो होता है, इसमें भी आपके ए, बी और ये सी तीनों बराबर होते हैं। उसके बाद ये जो है, ठीक है, हेक्सागोनल में इसमें आपके ए बराबर बी होते हैं लेकिन सी के बराबर नहीं होता है। उसके बाद ये जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, आपके ए बराबर नहीं बी के होते हैं और ना ही बराबर सी के होते हैं। उसी क्रम में ये आपका ट्राइक्लिनिक जो है, ये ए बराबर नहीं होता है, ना ही बराबर सी के होता है। ठीक, ये है आपके क्या, अक्ष की लंबाई क्या होती है, तो अक्ष की लंबाई। ठीक, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, अगर एंगल की बात करें, यानी कि ये जो है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, तो क्या ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जब ये बराबर होते हैं तो कितने पे बराबर होते हैं। ठीक, तो वो जो होते हैं आपके एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो होते हैं वो 90 डिग्री के बने होते हैं। यानी कि ये जो बना होगा, ये जो बना होगा, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी आपका कितना का, तो 90 डिग्री का। यानी कि ये जो आपका घन बना होगा वो पूरा अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसी क्रम में आपका ये दूसरा जो होगा, इसमें भी आपका अल्फा, बीटा और गामा ये भी तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। उसके बाद तीसरा भी जो है, इसमें भी आपका अल्फा, बीटा और गामा ये भी आपके क्या होते हैं, तो तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि आप सभी का क्यूबिक भी, टेट्रागोनल भी और ऑर्थोरोम्बिक भी, ये तीनों के क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा बराबर होते हैं। वो भी कितने डिग्री के बराबर होते हैं, तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। उसके बाद ये जो है रोम्बोहेड्रल, इसमें आपका अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपका वही गामा की बात करें तो वो आपका कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके, हेक्सागोनल के, तो हेक्सागोनल के कितने होंगे, इससे जो होगा, ठीक है, ये आपका 120 नहीं बल्कि ये 90 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, ये गामा जो है ये 90 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हेक्सागोनल की बात करें तो ये हेक्सागोनल आपका अल्फा, बीटा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, लेकिन वही गामा की बात करें वो आपका कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक, इस प्रकार से आपके एंगल है। उसी में बात करें हम क्या, मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक जो है वो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, क्या अल्फा, बीटा और गामा ये भी आपके कितने डिग्री के होंगे, तो 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद बताइएगा ये जो ट्राइक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक में इसका एंगल कितना कितना होगा। ये जो ट्राइक्लिनिक है, ये ट्राइक्लिनिक में किसका मान कितना कितना होगा, क्या आप सभी लोग बताएंगे। तो इसमें का जो एंगल होता है, ना ही आपका अल्फा बराबर होता है, ना ही आपका बीटा बराबर होता है, ना ही आपका गामा बराबर होता है किसके, तो 90 डिग्री के। ठीक है, इसमें जो एंगल है वो आपके कोई भी 90 के नहीं होते हैं। यानी कि फिगर में आप सभी लोग बनाना चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। किसको, तो ये अल्फा का भी मान, यानी कि अल्फा का भी कोण कितना लेंगे, 90 डिग्री, बीटा का भी 90 डिग्री, गामा का भी कितना, तो 90 डिग्री। और इसके बीच की जो अक्ष की लंबाई होगी वो अक्ष की लंबाई ए और बी और सी तीनों बराबर होंगे। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम टेट्रागोनल का। तो टेट्रागोनल जो होगा उसमें ए बी आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन सी का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, दोनों से अंतर होगा। और इसमें कोण जो होगा, लेकिन वो जो कोण बनेगा वो कोण आपके 90 डिग्री के ही रहेंगे। उसके बाद ये जो तीसरा है आपका क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें ना ही अक्ष आपके ए बराबर होंगे, ना ही आपके अक्ष की लंबाई बी बराबर होंगे, ना ही अक्ष की लंबाई आपके सी बराबर होंगे। उसके बाद ये जो कोण की बात करें, फिर भी आपके कोण जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। उसी क्रम में मैंने आप सभी को ये आपके 7 क्रिस्टल निकाय के बारे में बता दिया है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना है, फिर आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच।